लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, समझ कर ना समझ बनने की इतनी बड़ी मिसाल मिल सकती है आपको दुनिया के किसी कोने में? जी नहीं, कल से कुछ इनका रुख भी बदल गया, मैं भी इन्हें कल सुन रहा था। बहरहाल इस बात को छोड़िए, देखिए अगर इसमें जिस तरीके से एक इस तरह से बात निकाली जा रही है कि एक प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, एक उनके मिनिस्टर हैं, एक आईएसआई के चीफ हैं, उन्होंने किया है, तो मैं ये मानता हूँ और आपको इस सबको समझना चाहिए कि कुछ भी कह ले, कोई भी कह ले, पाकिस्तान के अंदर जो बादशाही करता है वो उनकी आर्मी है। अगर आर्मी के संग कोई पॉलिटिशियन नहीं चलता तो उसकी पाकिस्तान में नहीं चल सकती। सबको मालूम है कि इमरान खान एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बल्कि एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। अब जब सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो जब उनको निकालना होगा उसको निकाल भी सकते हैं, तो निकाल दिया गया। अब आज की तारीख में अगर कोई ये कहता है कि आर्मी ने उनके ऊपर गोली चलवाई या आईएसआई ने गोली चलवाई, तो मैं समझता हूं कि एक आई थिंक दिस इज अ वेरी क्लमजी ऑपरेशन। अगर आर्मी को कुछ करना होता तो इमरान खान शायद जिंदा नहीं होते। आर्मी का अगर प्लान सही होता तो आर्मी इतना 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 सड़ियल किस्म का कार्यक्रम नहीं करती। बहरहाल चाहे आर्मी ने किया हो ना किया हो, इस पर टिप्पणी करना हम तो नहीं करना चाहेंगे। और सच बात यह है कि अगर किसी ने भी ये किया है तो 2-4 दिन में जिस आदमी को पकड़ा है उसकी कम से कम असलियत तो सामने आई जाएगी। आईएसआई और आर्मी के पास इस किस्म के हथियार हैं जो इसे उगलवा लेंगे कि क्या किसने किया, क्यों किया। अगर वो पब्लिक डोमेन में आती है तो भी ठीक है, हो सकता है पब्लिक डोमेन में ना भी आए। कई है कि इनके यहाँ कत्ल हो चुके हैं, बेनज़ीर का कत्ल हुआ, लियाकत अली का कत्ल हुआ, पता नहीं लगा कि किसने मारा, क्यों मारा और कब मारा, कहाँ क्या हुआ। तो इसका भी यही होगा। लेकिन असली बात जानने की है कि पाकिस्तान के अंदर सबको समझना चाहिए कि आर्मी इज़ कॉलिंग द रूस्ट। वो हमेशा करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इमरान खान की पार्टी ने इसी तरह से हंगामे मचाए, इसी तरह से लाहौर में प्रदर्शन किए और जगह प्रदर्शन किए, तोड़ ताड़ की, तो आर्मी इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी और आर्मी इसको एकदम से स्टॉप करने की कोशिश करेगी और कर भी देगी। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया को है इस समय, हमें इस चीज़ को बहुत क्लोजली देखना है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स किस तरह से चल रही हैं। एक नेबरहुड में इस तरह की हरकत हो जहां पर इस किस्म की वारदातें हो रही हो, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसमें एक सिर्फ 1 सेंटेंस की बात है कि किसी ने भी किया हो, लेकिन इसमें फायदा किसका हुआ है, इसमें नुकसान किसका हो रहा है, दैट इज द थिंग विच वी हैव टू एग्जामिन। और ये पाकिस्तान के आपके पैनलिस्ट यही बता सकेंगे कि किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। इंडिया में तो सबको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और क्या। ठीक है, कमर चीमा साहब से ही रिस्पॉन्स ले लेते हैं, उसके बाद से जनरल मिनिस्टर में आपके पास आ रही हूँ। बताइए किसका फायदा किसका नुकसान हो रहा है? देखें, फायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है। मिस्टर चीमा, जो हालात है उस पर पर्दादारी करने के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। गोली चली है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पर, बेनजीर के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। उस वक्त भी सच को छिपाया गया, एक बार फिर सच को वहां पर दफनाया जा रहा है आप लोगों की आंखों के आगे, और आप लोगों को देखने की भी जरूरत नहीं समझ रहे। आप सच्चाई से इसलिए भागना चाहते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की बदनामी हो जाएगी। आखिर कोई तो हिम्मत दिखाएगा जो कॉल आउट करेगा आर्मी और आईएसआई को। भारत में इंदिरा गांधी नामी वजीर आजम को गोली मार के कत्ल किया गया था कि नहीं किया गया था? सच आया सामने, सच आया सामने। ट्रंप उनके अपने बॉडीगार्ड्स ने किया, किससे एफिलिएशन था, सच आया। और मस्जिदें जलाएंगे, ये आप इतना ना मत कहानियां बनाइए, कहानियां मत बनाइए। देखिए, आपकी मनोहर कहानियां सुनने के लिए तो हम बैठे नहीं है। हमारे साउथ एशिया में रहते हैं आप लोग। इमरान खान के खिलाफ बोलने को आप तैयार हैं। इमरान खान ने कल तो आप यही थ्योरी भी आपके पत्रकार हुए थे कि नहीं हुए थे, तो हम भी ऐसी थ्योरी भी आवाज नीचे कीजिए इंडिया के अंदर। नहीं, एक सेकेंड। जब किसी का मर्डर होता है तो सच तो सामने आता है ना। अब वो आदमी खुद ही बता रहा है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि क्या कुछ उसके साथ हुआ है, और आप लोग आम आर्मी और आईएसआई का सच मानने को तैयार नहीं है। जनरल मेस्टन, इस बीमारी का क्या इलाज है सर? कभी सच नहीं आएगा, जैसे बेनजीर भुट्टो में सच सामने नहीं आया। जनरल मेस्टन, एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस चलेंगे। रूलिंग पार्टी या हुकूमत किसी और पे ब्लेम करेगा, कोई आर्मी पे ब्लेम करेगा, कोई आईएसआई पे ब्लेम करेगा, और इमरान खान की पार्टी ने 3 लोगों को ऑलरेडी ब्लेम कर दिया है। सवाल ये उठता है कि
सबसे पहले अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि कौन सा हथियार से उनको फायरिंग किया है। देखिए अंजना, कल सबसे पहला फायर जो हमने वो उसमें दिखाया गया था या सुना था, वो ऑटोमेटिक हथियार का फायर था। बिल्कुल और सर। बाद में सिंगल राउंड शॉट की है 2 पिस्टल के, और वो जो वीडियो में दिखाया है वो 9mm पिस्टल बहुत क्लियर है। हाँ। 9mm पिस्टल की किलिंग रेंज 15 मीटर है और वो वहां पर उसका पहुंचना मुश्किल था। और वो अगर फायर किया गया 9mm पिस्टल ग्राउंड से फायर किया गया है, और वो जो एक गोली की एंट्री हुई है उसके थ्रू, वो जो इनका सो कॉल्ड केबिन था वहां से निकल के उसका एंगल भी अगर आप देखिए वो देखने में पैरेलल लग रहा है। तो ये थोड़े कुछ मिस्ट्री रहेंगे। और ऑटोमेटिक हथियार, पीटीआई ने बोला था कि AK-47 से फायर किया है। AK-47 की इफेक्टिव रेंज बहुत होती है और नजदीकी टारगेट्स पे AK-47 का फायर नहीं किया जाता है।